लेसन नंबर 11 इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आइए इसको स्टडी करते हैं। देखें, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द एंगल अल्फा 0 डिग्री इज लेस देन अल्फा is less than 180 degree measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal line L is called the inclination of the line L। पहली बात तो ये है कि ये जो एंगल होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल कायम करेगी वो कहलाएगा इंक्लिनेशन। लेकिन उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसका 0 डिग्री से बड़ा होना ज़रूरी है और 180 से डिग्री से छोटा होना ज़रूरी है। अगर 0 डिग्री के इक्वल आता है इंक्लिनेशन तो वो जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, और अगर 180 डिग्री भी आता है तब भी वो लाइन जो होगी वो भी दोबारा एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। इसलिए ये दोनों जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनको निकाल दिया गया है। कोई भी इसमें हो सकता है, लाइन कहीं भी लाई कर सकती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें इस तरह से होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और जो लाइन है वो इधर से पास कर रही है, तो एंगल देखें कि ये एंगल है हमारे पास, तो ये एंगल भी हो सकता है, इसको भी ले सकते हैं। तो ये तो काउंटर क्लॉकवाइज है और ये जो एंगल होगा फिर ये क्लॉकवाइज होगा, तो वो नेगेटिव इंक्लिनेशन आ जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो जो भी शॉर्टेस्ट होगा पॉसिबल होगा एंगल उसी को कंसिडर कर लेंगे। ये लाइन एल है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, सिस्टम है, ओ ओरिजिन है, एंगल जो अल्फा बन रहा है यही बेसिकली इंक्लिनेशन है। डायग्राम में चीज़ें क्लियर हैं। ये भी देखें, ये एग्जांपल है, आप देख रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके ऊपर नंबर्स हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन, उधर 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर अल्फ़ा जो है 137 डिग्री है, तो जो पिंक कलर में जो लाइन खींची गई है उसका इंक्लिनेशन जो है 137 डिग्री है। इधर रेड कलर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ओ ओरिजिन है, एक लाइन एल है जो पॉइंट ए के ऊपर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, यानी कि पॉजिटिव जो साइड है एक्स एक्सिस की उसको मीट कर रही है। पॉजिटिव के साथ ही इंक्लिनेशन एंगल हमने मेजर करना होता है। तो जो एंगल थीटा है, यहाँ थीटा कहा गया है इसको, तो थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कोई भी नाम उसको दिया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि कोई भी लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल कायम करे और रिस्ट्रिक्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। ये देखें, अगर अल्फा 0 डिग्री आता है तो लाइन जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, और अगर एंगल अल्फा 90 डिग्री हो जाता है, इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, तो वो लाइन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी बट वाई एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। ये देखें, ये डायग्राम में क्लियर है बात। अच्छा, इफ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल विद इंक्लिनेशन अल्फा पासेस थ्रू, अच्छा ये जो एल है ये इस तरह से है, ये लाइन का नाम है, कोई भी हमारे पास लाइन एल है तो वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो फार्मूला जो होगा स्लोप का या ग्रेडियंट का वो बेसिकली इसको नोट करेंगे m के साथ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ बहुत सिंपल बात है, अल्फा हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है और ये जो x1 y1 है, x2 y2 है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो tan अल्फा होगा ये हमारे पास देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x होगा, चेंज इन y ओवर चेंज इन x होगा। इसको डेल्टा y ओवर डेल्टा x से भी नोट कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो डायग्राम में चीज़ें क्लियर हैं।
इसको ड्राइव किया गया है, प्रूफ जो है वो बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनमें गिवन है, आप उसको वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये देखें, ये पॉइंट है, लाइन आपको दिखाई दे रही है, P पॉइंट है x1 y1, Q पॉइंट है x2 y2। आप देख रहे हैं x2 x1 लाइन सेगमेंट है, y2 y1 भी लाइन सेगमेंट है। x1 जो फासला है और x2 फासला है वो हॉरिजॉन्टल फासले हैं, और y2 जो है और y1 वो वर्टिकल फासले हैं। तो ये स्लोप जो है, बेसिकली स्लोप जो है वो स्टीपनेस ऑफ लाइन होती है, कि ढलवान कहते हैं उर्दू में इसको। उतराई कितनी है, ढलवान कितनी है, स्टीपनेस क्या है, स्लोप। स्लोप पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अच्छा, ये फार्मूला है स्लोप का। स्लोप फार्मूला गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 ऑन अ लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। आप देख लें कि ये लाइन है हमारे पास है, x1 y1 है, x2 y2 है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो आप देख रहे हैं चेंज इन x और चेंज इन y क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप समझते हैं, ये सिंपल सा फार्मूला है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस है x1। अच्छा, इसको, इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अगर y2 पहले यूज होगा तो नीचे भी x2 यूज होगा, लेकिन y1 यूज होगा तो नीचे भी x1 यूज होगा। ये बात का हमने ख्याल रखना है ऑर्डर का। अच्छा, हमारे पास अब दो लाइंस हैं, L1 और L2 है, उनके स्लोप्स हैं। L1 का स्लोप है m1, वैल्यू हमें हासिल है, हम निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन सपोज करते हैं हम कि लाइन L1 है, स्लोप m1 है, लाइन L2 है, स्लोप m2 है। अब होगा क्या कि हम कुछ कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो स्लोप्स उनके इक्वल होंगे, यानी m1 इक्वल होगा m2 के। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा। यानी कि मैथमेटिकली m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये बात हमने माइंड में रखनी है। अगर पैरेलल है लाइन, m1 इक्वल है m2 के, परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल है 1 ओवर m2 के। अच्छा, ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हुआ कि अगर लाइंस पैरेलल हैं स्लोप्स इक्वल होंगे, अगर स्लोप्स इक्वल हैं लाइन पैरेलल होंगी। और यहां पर भी देख लें आप, इफ एंड ओनली इफ दिखाया गया है मैथमेटिकली। इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है कि कोई स्टेटमेंट अगर उसका कोई स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, यानी जाना भी है और आना भी है। बात स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ जाना होता है, उनका आना ट्रू नहीं होता। लेकिन बात स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जाना भी होता है और आना भी होता है, कन्वर्स भी उसकी ट्रू होता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी रिवर्स। अच्छा जी, ये देखें, यहां पर देखें कि लाइन हमारे पास ऊपर वाले केस में L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब होगा m1 इक्वल होगा m2 के। और यहां देखें कि L1 जो है अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो m1 इक्वल होगा 1 ओवर m2 के, और m2 इक्वल होगा 1 ओवर m1 के। ये बात बड़ी आसान सी है। अच्छा, स्लोप जो है वही फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, कुछ नोट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं, 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं स्लोप के हवाले से, वो हमने हर सूरत उनको अप्लाई करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला नोट क्या है, m कभी भी इक्वल नहीं होगा y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 के। ये बात आपने बहरहाल इसको देखना है कि, और ये भी चीज़ आपस में ट्रू है, अगर ऊपर y1 आएगा तो नीचे बहरहाल x1 फिर आएगा। ऊपर अगर y2 आएगा पहले तो नीचे x2 पहले आएगा। ये ऑर्डर हमने फॉलो करना है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, स्लोप इस तरह से गलत वैल्यू आएगी। L इज हॉरिजॉन्टल, अगर स्लोप 0 हो जाए,
एल हॉरिजॉन्टल होगा, अल्फा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है 0। अगर लाइन वर्टिकल है तो स्लोप अनडिफाइंड होगा, यानी इन्फिनिटी होगा स्लोप। अल्फा अगर 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है स्लोप 0, अगर स्लोप 0 है लाइन हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन वर्टिकल है स्लोप इन्फिनिटी अनडिफाइंड, अगर स्लोप इन्फिनिटी है अनडिफाइंड है तो लाइन क्या होगी, वर्टिकल होगी, यानी इफ एंड ओनली फिर यूज हो रहा है। अच्छा, इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी देन पॉइंट्स ए बी सी आर है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन के ऊपर है लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। अच्छा, स्लोप फॉर पैरेलल लाइंस, द स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये बात हमने पहले भी सीखी कि अगर दो लाइंस पैरेलल, जैसे यहाँ देखें कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर देखें, एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेड कलर में, और जो ब्लू कलर में है y इक्वल टू 2x माइनस है 5। उनके देखें कि x के कोफिशिएंट सेम है, बट जो आगे इंटरसेप्ट्स हैं जैसे 3 प्लस 3 है और माइनस 5 है, वो दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, ये देखें अगर दोनों लाइंस हमारे पास है परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, -2 4 है, 5 11 है, आल्सो स्केच द लाइन इन द प्लेन। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करें पहला पॉइंट है हमारे पास है -2, 4, बी पॉइंट है 5 11। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। ये कोई भी लाइन है, लाइन बाद में स्केच करेंगे। हमें पता होगा कि ये वो लाइन इन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो लाइन जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। अभी लोकेट नहीं कर रहे हैं हम लाइन को, जस्ट हम इसका रफ सा आइडिया ले रहे हैं। ये देखें, ये लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक हो गया। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी, फार्मूला क्या होगा, ये फर्ज कर लें x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, तो क्या होता है सर फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस है x1। तो 11 माइनस 4 5 माइनस टाइम ऑफ -2, तो m क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 7, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा। कैंसलेशन करेंगे जब इसकी तो m आ जाएगा 1। सिंस tan alpha is equal to m, this implies tan alpha equal to 1, alpha equal to tan inverse of 1, alpha equal to 45 डिग्री। तो ये इसका इंक्लिनेशन आ गया। ये इसका है इंक्लिनेशन और ये है इसका स्लोप। अच्छा, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स -1 -3 1 5 2 9। अच्छा, इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हमने इसको स्केच भी करना है, इस चीज़ को तो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका इस तरह से होगा कि इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया y एक्सिस,
और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर भी देखें तो इधर भी आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। लेकिन ज़रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। अच्छा, y के लिए हमें थोड़ा स्केल जो है बड़ा चाहिए होगा, तो थोड़ा स्केल हमें चेंज करना पड़ेगा y के लिए। x के लिए ठीक है। इसके लिए होगा 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12। अच्छा जी, यहाँ देखें प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। सिचुएशन ये है कि जो पहला पॉइंट है हमारे पास -2 और ये 4 है, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 के सामने आ जाएं और -2 के ऊपर आ जाएं, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है? ये A पॉइंट हो गया। अच्छा, B पॉइंट है 5, 11, x की वैल्यू 5 और ये 11 इधर ऊपर 10 और 12 के दरमियान में। ये अगर 10 है और ये 12 है तो यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा दरमियान में, यहाँ पर। तो ये आ गया। अब इसको ज्वाइन करवा दें। तो ये हमारे पास है स्केच आ गया। ये हमारे पास पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 11। अच्छा, एक्सरसाइज है 4.3, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर ए है। बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स। अब देखें ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है, ये पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट है -1, -3, बी पॉइंट है 1, 5, सी पॉइंट है 2, 9। अब सिचुएशन ये है कि हमें तभी आइडिया होगा कि अगर इनके स्लोप्स निकाले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ है बी सी, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। कर लेते हैं इसको। स्लोप ए बी है 5
y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है इसका, तो 5 माइनस 3 ओवर 1 माइनस 1। इसका मतलब हुआ m1 जो है पहला स्लोप निकाल लिया आपने, वो आ गया 8/2 यानी 4। ये पहले का स्लोप आपने निकाल लिया, उसको जरूरी नहीं m1 ही कहा जाए, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप। स्लोप ऑफ ए बी देखें क्या आएगा 8/2 यानी 4 आ गया। आल्सो स्लोप ऑफ, अब बी सी निकालते हैं, बी सी होगा 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1। स्लोप बी सी क्या आएगा देखें सर इसका आंसर 9 माइनस 4 ओवर 1, ये भी क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब भी हुआ दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। ये हमारे पास है कोलिनियर हो जाते हैं। इस लेसन में हमने ये सीखा कि इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस है x1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये किया कि वेरीफाई किया अगर 3 या 4 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो अगर ए बी सी है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के। थैंक यू।